भारतीय रेलवे ने एक नया मेगा प्लान बनाया। जम्मू के कटरा, चेन्नई और हावड़ा दिल्ली रूट के लिए 2193 करोड़ के 3 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आने वाली 23वीं किस्त को लेकर सरकार का कहना है कि जल्दी किस्त जारी की जाएगी, लेकिन किसान भाई लोग 2-2 हजार रुपए पाने के लिए ये 3 जरूरी काम तुरंत पूरे कर लें। अगर आपके ये काम नहीं है तो ये गलतियां करने से आपका पेमेंट रुक सकता है। और इन 3 जरूरी कामों में एक तो KYC करनी है आपको, दूसरा आधार बैंक सीडिंग, सरकार जो DBT के जरिए पैसे ट्रांसफर भेजती है तो आपका बैंक खाता आपके आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है, और तीसरा भू सत्यापन, आपके नाम पर दर्ज खेती की जमीन का सरकारी दस्तावेजों में वेरिफिकेशन होना अनिवार्य है। यदि इसमें किसी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो आपका नाम PM किसान सम्मान निधि योजना की लिस्ट से हटाया जा सकता है। ऐसा तो किसान भाई लोग इन बातों का जरूर ध्यान रखें और चेक कर लें। चलिए खबर देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में बुलडोजर संस्कृति को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। यह कोई उत्तर प्रदेश या बिहार नहीं है। संभाजी नगर निगम की कार्रवाई पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की है। और खबर है, उत्तर प्रदेश में बनेंगे 173 नए ट्रोमा सेंटर। यूपी के मेरठ, कानपुर समेत कई जिलों की चमकेगी किस्मत। सड़क दुर्घटनाओं में मौतों को कम करने के लिए यूपी सरकार का यह नया प्लान है। वहीं खबर देखिए, CBSE के री-इवैल्यूएशन पोर्टल में खराबी आई, उसके चलते आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 23 मई कर दिया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदुओं की भारत में एंट्री पर अब पहरा रहेगा। सरकार ने CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून को और सख्त कर दिया। इससे जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया है, जिसके तहत अब पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से भारत आने वाले हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी समुदाय के लोगों को यह बताना होगा कि उनके पास इन देशों का कोई वैध या एक्सपायर्ड पासपोर्ट है या नहीं। तो CAA को लेकर सरकार की तरफ से ये नए नियमों का प्रावधान जारी किया गया है। चलिए दोस्तों, सोना चांदी के भाव पर अपडेट देखिए। सोना 1338 रुपए बढ़कर 1,59,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। इसी साल सोना 26,000 रुपए तक महंगा हुआ, जबकि चांदी में 673 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली और अभी चांदी का भाव 2,69,000 रुपए प्रति किलो पर चल रहा है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे भारतीय रुपये के लिए एक और बुरी खबर आई, देखिए आप, रुपये में ऐतिहासिक गिरावट अभी भी जारी है। एक और नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा भारतीय रुपया। अमेरिका और ईरान जंग की वजह से रुपये की वैल्यू लगातार गिर रही है और ये आफत बढ़ रही है। अभी डॉलर के मुकाबले रुपया 96.67 रुपए प्रति डॉलर पर आ गया, जो कि एक नया ऑल टाइम लो है। चलिए बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में वायु की गुणवत्ता घटी तो CAQM ने एक बार फिर से राजधानी में ग्रेप 1 की पाबंदियां लगा दी हैं। दरअसल दिल्ली NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण के बाद अब ये ग्रेप 1 लागू हो चुका है। और इस पहले चरण की पाबंदियों में किन किन बातों का, चीजों का ध्यान रखना होगा राजधानी वासियों को, जिसके कुछ पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं। वाहनों के इंजन को ठीक से ट्यून करके रखें, गाड़ी का PUC प्रमाण पत्र साथ में रखें, लाल बत्ती पर इंजन बंद कर दें, वगैरह वगैरह। चलिए बड़ी खबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने महाराष्ट्र के यशवंत सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। जमाकर्ताओं पर असर ये पड़ेगा कि 5-5 लाख रुपए तक की धनराशि DICGC एक्ट के तहत उन्हें मिल जाएगी। वहीं बड़ी खबर देखिए, सरकार ने उठाया सख्त कदम, अब देश में ही बनेंगे AC, फ्रिज, इन इलेक्ट्रिक उपकरणों के कंप्रेसर। अब इन चीजों के आयात पर सख्ती से बदलेगा पूरा उद्योग। कंपनियों के बीच निवेश की प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी है। सरकार की तरफ से यह प्लान बनाया गया है, देख सकते हैं आप। तो इस कदम से हमारे देश में निवेश, रोजगार और तकनीकी विकास को भी बढ़ावा मिल सकता है। ऐसा चलिए बड़ी खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में ऑटो टैक्सी चालकों की 3 दिवसीय हड़ताल होने जा रही है। लाखों यात्रियों को परेशानी हो सकती है, क्योंकि ऑटो वाले, टैक्सी और ट्रांसपोर्टर सब भी 3 दिन हड़ताल पर रहेंगे, 21, 22, 23 मई को। यानी कल से ये हड़ताल शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक तो ईंधन, पेट्रोल, डीजल महंगा होने की वजह से ऑटो चालक किराए बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टर्स की भी कुछ मांगे हैं, इसके चलते ये हड़ताल देखने को मिलेगी राजधानी में। चलिए खबर है, भारत में मृत्यु दंड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नए निर्देश लागू किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा के मामलों में निचली अदालतों की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए ये सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसमें केवल अपराध की गंभीरता के बजाय आरोपी की पृष्ठभूमि और परिस्थितियों की रिपोर्ट का मूल्यांकन करना भी जरूरी है। देश की चाहे कोई भी निचली अदालत मौत की सजा सुनाए तो उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये सभी अदालतों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। ऐसा बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, मौसम विभाग का कहना है कि अगले सप्ताह ही केरलम राज्य से मानसून पहुंच जाएगा, लेकिन इस बार मानसून की रफ्तार थोड़ी धीमी होगी, कम रहेगी मतलब, तो पूरे देश को देरी से कवर करेगा मानसून। अभी वैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत देश के 10 राज्यों में अगले 7 दिन सप्ताह भर तक हीट वेव का भी अलर्ट है और दक्षिण पश्चिम मानसून ने भारत की ओर बढ़ना भी शुरू कर दिया है। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी से 2 लोगों की मौत हो गई लू की आशंका के चलते। और उत्तर प्रदेश का बांदा शहर दुनिया का तीसरा सबसे गर्म शहर चल रहा है, जिसका तापमान 48.2 डिग्री तक पहुंच चुका है। राजस्थान में भी आज भी भीषण गर्मी का अलर्ट रहेगा। 200 गाँव और शहरों में पानी का भी संकट छाया। राजधानी जयपुर में गायों के लिए फुहारे छोड़े गए। चित्तौड़गढ़, पिलानी वगैरह में भी तापमान 46 डिग्री के पार चल रहा है। बिहार का भी तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंचा 3 जिलों में। कैमूर, बक्सर, रोहतास में हीट वेव का रेड अलर्ट है। इधर हरियाणा में नौतपा से पहले ही तपने लगा हरियाणा, पारा 46.5 डिग्री के लगभग पहुंचा। आज भी हरियाणा के 16 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट रहेगा। वहीं देखिए, चंडीगढ़ के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान हुआ, एडवाइजरी जारी हुई। धूप के सीधे संपर्क में आने से बचाव के लिए कहा है मौसम विभाग ने। और पंजाब में भी लू का अलर्ट जारी किया है। यूपी को लेकर तो एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है कि दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में अकेले उत्तर प्रदेश राज्य के ही 40 जिले हैं। अब आप अंदाजा इस बात का लगा सकते हैं कि यूपी में कितनी भयानक गर्मी पड़ रही होगी। आसमान से मानो आग उगल रही है। बाकी दोस्तों, पहाड़ी राज्य हिमाचल में भी देखिए 4 जिलों में हीट वेव चली। आज भी हीट वेव का अलर्ट रहेगा, लेकिन 22 मई को हिमाचल में बारिश के आसार रहेंगे। और भी अगले 2 दिन, आज 20 मई और कल 21 मई को देश के अलग अलग राज्यों में मौसम की स्थितियां कैसे रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम
अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 32 अंक कमजोर हुआ। वहीं वोडाफोन आइडिया का शेयर 6% तक चढ़ा। एसबीआई से 35,000 करोड़ के कर्ज की खबर से ये तेजी आई। और पेप्सिको कंपनी साल 2030 तक भारत में 5,700 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसके तहत कंपनी मध्य प्रदेश, असम और तमिलनाडु राज्यों में अपने नए प्लांट लगाएगी। और एक रिपोर्ट आ रही है कि दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में से एक भी भारतीय कंपनी नहीं है, क्योंकि हाल ही में स्टॉक मार्केट में गिरावट के बाद रिलायंस, एयरटेल, टीसीएस इन कंपनियों की मार्केट वैल्यू काफी गिर चुकी है। और खबर है अडानी ने अमेरिका से $27.5 करोड़ का एक समझौता किया। आपराधिक रिश्वत केस वापसी की तैयारी कर रही है कंपनी। रिपोर्ट के मुताबिक अडानी एंटरप्राइजेस ट्रंप प्रशासन को 2300 करोड़ चुकाएगी। ईरान से गैस खरीदने के मामले में ये एक सेटलमेंट हुआ। और अमेरिका में भी अडानी $10 बिलियन का निवेश करेंगे। वहीं खबर है भारतीय एयरटेल कंपनी ने लॉन्च की प्रायोरिटी पोस्टपेड सेवा, जिससे ग्राहकों को मिलेगा बेहतर नेटवर्क अनुभव। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। मार्केट अपडेट्स के बाद देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दें। लोगों की सुरक्षा जरूरी है। जो अफसर निर्देश न माने उस पर अवमानना का केस चलाया जाए। दरअसल हमारे देश में बढ़ते आवारा डॉग्स की संख्या के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में किसी भी तरह के बदलाव करने से इनकार कर दिया है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बार तो सीधा ये आदेश दे दिया कि खतरनाक कुत्तों को दें मौत का इंजेक्शन। ये एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कई राज्यों में गाइडलाइंस भी आना शुरू हो चुकी है। जैसे चंडीगढ़ में कुत्तों को खाना खिलाने के नए नियम लागू हुए हैं। समय और स्थान तय होंगे, उसी जगह पर उसी टाइम में खाना खिला पाएंगे आप। ऐसा चलिए अगला अपडेट देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि हमारे देश में बढ़ा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल। ट्रांजैक्शन को लेकर आरबीआई की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। पिछले 4-5 सालों में क्रेडिट कार्ड यूजर्स काफी ज्यादा तेजी से बढ़े हैं। ऐसा अच्छा, आधार कार्ड पर एक बड़ी राहत। जून 2027 तक आधार में नाम पता बदलने पर कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। उदय की तरफ से इस तारीख को बढ़ा दिया है। वहीं खबर है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसी साल सितंबर में भारत आएंगे, ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे। पिछले 10 महीनों में पुतिन का ये दूसरा भारत दौरा होने जा रहा। और खबर आ रही कि मोदी भी इसी साल रूस जाएंगे। तो पुतिन का प्लान है 12 और 13 सितंबर को 2 दिन भारत दौरे पर आएंगे। वो ब्रिक्स समिट में शामिल होंगे। और एक बड़ी विरोधजनक खबर देखिए आप, ताइवान की सड़कों पर भारत विरोधी पोस्टर लगे हुए दिखे। चुनाव लड़ रहा एक उम्मीदवार बोला कि भारतीय मजदूरों को मत लाओ, वे अपराधी होते हैं। वहीं खबर है बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग के एक अधिकारी का निधन हो गया। उसके बाद हड़कंप समझ गया। शुरुआती जांच में मौत की वजह क्या निकली, तो शुरुआती जांच में अभी तक बताया जा रहा है कि मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। हालांकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जिससे सच्चाई का पता चल पाए। ऐसा चलिए खबर देखिए। पश्चिम बंगाल में जहां दोबारा चुनाव हुए, वहां टीएमसी कैंडिडेट और पीछे हटा। फाल्ता में परसों वोटिंग होगी। भाजपा सिंबल पर टेप चिपका मिलने पर चुनाव रद्द हुआ था इस सीट पर। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने पूर्व एलटीटीई चीफ प्रभाकरन को श्रद्धांजलि दी। भाजपा बोले कि राहुल गांधी को इससे दिक्कत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में जगह मिली है। वहीं हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई सूर्यकांत बोले कि शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार सभी देशवासियों को है, लेकिन सड़क जाम करके लोगों को परेशान नहीं कर सकते हैं। डर का माहौल बनाने की परमिशन नहीं है। और खबर है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जेपीसी की टीम गुजरात राज्य पहुंची। प्रियंका गांधी समेत 39 सदस्य सभी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। वहीं खबर है दिल्ली दंगा केस में उमर खालिद को अंतरिम जमानत नहीं मिली। कोर्ट ने कहा कि आधार सही नहीं है। मणिपुर राज्य में नेशनल हाईवे 5 दिन से बंद पड़ा है। 1000 से ज्यादा ट्रक गाड़ियां फंसी हुई हैं। पादरियों की हत्या और 14 कुकी नागरिकों को बंधक बनाने का विरोध देखने को मिल रहा है। वहीं देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के बस्तर का दौरा किया। इस दरमियान यहाँ अमित शाह बोले कि बस्तर के हर आदिवासी को गाय भैंस देंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ डेयरी नेटवर्क बनेगा। नक्सल खात्मे का टारगेट पूरा हुआ, कांग्रेस सरकार ने मदद नहीं की। वहीं राजस्थान के बाड़मेर में भी देखिए विधायक रविंद्र भाटी ने खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया और ये अपनी मांगों को लेकर कुछ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस दरमियान ये हरकत देखने को मिली।